वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 का दूसरा खंड। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। आज का हमारा सवाल है एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 का दूसरा खंड। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी हमें बिना भाग दिए बताना है कि निम्नलिखित जो संख्याएं हैं, यानी जो ये नीचे संख्या दी है 17/8, इसके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हल करना है, तो बराबर लगा के हम 17/8 है तो हम 17/8 को नोट कर लेते हैं। अब हमें सवाल हल करने के लिए जो संख्या का हर होता है उसके गुणनखंड करने होते हैं। यहाँ पर देखिए हर जो है 8 है, तो हम 8 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। अगर जो आपको गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो गुणनखंड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणनखंड बहुत ही सिंपल है, हर कोई कर लेगा। तो 8 हमारा 2 से कट रहा है, इसलिए हम 2 से काट देते हैं। जब 2 से 8 को विभाजित करेंगे तो 4 बच जाएगा। फिर जो 4 है, 4 भी हम 2 से काट देते हैं। जब 4 को 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो 2 बच रहा है, 2 भी हमारा 2 से ही कट जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब जो संख्या के हमने हर के गुणनखंड किए हैं उसके गुणनखंड को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 आया है, 3 चक्कर 2 आया है, इसलिए हम 3 चक्कर 2 नोट कर लेते हैं गुणा लगा के। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2, फिर से गुणा लगा देंगे, फिर 2 आया, फिर 2 नोट कर लिया, फिर से गुणा लगा दिया, फिर 2 आया, फिर 2 नोट कर लिया। अब उसके आगे कोई संख्या नहीं तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारे हर के गुणनखंड आ गए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर देखिए हर के जो गुणनखंड आए हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 की पावर के रूप में आए हैं। यानी यहाँ पर हम हर के, यहाँ पर देखिए 3 चक्कर 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब 2 की पावर 3 को हम 2 की पावर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 3 हो या 4 हो, कोई भी 2 की पावर हो तो 2 की पावर n हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे हर के गुणनखंड आए हैं ये 2 की पावर n के रूप में हैं। अगर जो ये गुणनखंड 2 की पावर n के रूप में ना होकर 5 की पावर m के रूप में होते तब भी शांत हो जाता। अगर जो इस गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाती तो हमारा गुणनखंड शांत नहीं होता। यहाँ पर देखिए गुणनखंड में सिर्फ 2 ही आया है, अगर 2 के साथ 5 भी आ जाता तब भी हमारा गुणनखंड शांत हो जाता, मतलब संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाता। अगर जो 2 गुणे 5 आ जाता, मतलब इस गुणनखंड में 2 और 5 को छोड़कर अगर जो कोई भी संख्या आ रही है तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर जो सिर्फ 2 या 5 या दोनों साथ में आ रहे हैं तो हमारी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर देखिए गुणनखंड में देखिए 2 आ रहा है, इसलिए हमारी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लिख लेते हैं संख्या के अभाज्य गुणनखंड, हर का लिख लेते हैं, सॉरी संख्या का नहीं हमने, क्योंकि हमने हर का अभाज्य गुणनखंड किया है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। तो सिर्फ 2 की पावर n के रूप में, बट हम यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m मान्य होता है। यहाँ पर अगर जो हम 5 की पावर n, m का मतलब है हम 5 की पावर अगर 0 भी मान लें तो यानी 5 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यानी 2 की पावर 3 की गुणा जब हम 1 से कर देंगे तो हमारा 2 की पावर 3 ही तो बचेगा, इसलिए हम 2 की 5 की पावर 0 मान सकते हैं, यानी 5 की पावर 0 यानी 5 की पावर हम m मान सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो संख्या के गुणनखंड आए हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आया है। तो हम लिख लेते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, देखिए देखा हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। शांत है क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, यानी इस
इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर जो वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।